भी कभी सोचते हैं कि यार मेरे लाइफ में ये जो लोन का ट्रैप चल रहा है इसको मैं कैसे निकल सकता हूँ, या फिर मुझे पॉसिबल ही नहीं लगता कि मैं अपनी लोन के इस पर्टिकुलर साइकिल से बाहर निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा। अगर ऐसा आप फील करते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कैसे आप अपने लोन से फ्री हो सकते हैं, साथ ही साथ फ्यूचर में आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि आप दोबारा उस लोन के साइकिल में ना पड़े, ट्रैप में ना पड़े। इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो पार्ट नंबर 1 हमारा होगा हिडन डेंजर्स अबाउट डेट, मतलब आपने कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करी जिसकी वजह से आप डेट ट्रैप में फंस गए। सो यहाँ हमारा आता है सबसे पहला और मोस्ट डेंजरस, इमोशनल स्पेंडिंग। यस, हम लोग सोचते नहीं हैं, हम बजट प्लान नहीं करते और उसकी वजह से जो हमारे सामने आता है उस चीज में हम पैसा खर्च करते जाते हैं और फिर हमें नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए लोन लेना पड़ता है और उसको फिर मैनेज करना हमारे लिए टिपिकल होता है, टफ पड़ता है। सो हमें हमारे इमोशनल बिहेवियर जो है विद रिस्पेक्ट टू माई स्पेंडिंग उसको कंट्रोल करना है। हमें प्रॉपर बजटिंग करके, प्रोसेस फॉलो करके, अपने एक्सपेंसेस को डिसाइड करके उतना ही पैसा करना है जितना हमारा इनकम है। मीन्स हमने जो डिसाइड किया है कि हमें इस पर्टिकुलर नेसेसिटी के लिए इतने, इन वांट्स के लिए इतना पैसा जाएगा, उतना ही आपको करना है, इमोशनल स्पेंडिंग नहीं करना है। अगर आप ये टिप फॉलो करेंगे देन डेफिनेटली आप अपने आप को अवॉइड कर सकते हैं कि आप मल्टीपल लोन से, साइकिल से बाहर निकलेंगे। देन नेक्स्ट चीज होती है मिनिमम पेमेंट। हम लोन लेते हैं और उसमें मिनिमम पेमेंट करते हैं। लेट सपोज आपने क्रेडिट कार्ड का परचेज किया और वहां से आपको 20,000 टोटल ड्यू था, बट आपको मिनिमम पेमेंट दिखा रहा था 3,000 रुपीज। आपने 3,000 पे कर दिया। सो आप नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में आपको जो टोटल आपका अमाउंट रहेगा 20,000, उस पे हो सकता है वो 25%, 30%, 35% और 36% तक का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ऑन एनुअल बेसिस। सो आपने जो पेमेंट किया उसका भी आपको बेनिफिट नहीं मिला, साथ ही साथ आपने ह्यूज इंटरेस्ट पे किया। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूं कभी भी आपको क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू अमाउंट पे नहीं करना है। आपको जो अमाउंट टोटल ड्यू है उसको पूरा पे ऑफ करना है और जो आपका बिलिंग डेट है, जो आपका पेमेंट ड्यू डेट है, उससे 1-2 दिन पहले पे करने का ट्राई करें। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट आता है हाई इंटरेस्ट लोन्स। सो हमें अवॉइड करना है कि हाई इंटरेस्ट लोन कैसे हम ना लें। बहुत बार हम क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके उसको ईएमआई फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। हम पर्सनल लोन्स लेते हैं अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। और ये हाई इंटरेस्ट डेट ऐसा है कि आप एक तरफ तो पैसा सेव कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपने ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे आपने लोन ले रखा है, देन डेफिनेटली आपकी सेविंग्स भी जीरो होते जाती है और आपको नेगेटिव कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा आपकी लाइफ में। सो आपको छोटा सा दिखता है हमें स्टार्टिंग में 15%, बहुत छोटा दिखेगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलाइज होगा कि आपका इंटरेस्ट रेट इतना हाई था कि आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई और कई बार एक्सपोनेंशियली ग्रो भी करती है कंपनीज, तो उस टाइम पे भी आपको ज्यादा इंटरेस्ट कंपोनेंट पे करना पड़ेगा। तो ये था हमारा पार्ट 1। यहाँ से हमारा आता है पार्ट 2, कॉमन डेट ट्रैप एंड हाउ टू अवॉइड इट। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं ताकि हम डेट ट्रैप में ना फंसे। तो यहाँ आता है हमारा मिस यूजिंग क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को हम फ्री मनी की तरह समझते हैं। फ्री मनी मतलब हमें मिला है तो हम उसको खर्च कर लेंगे, दोबारा देने की जरूरत नहीं है। और इस चक्कर में लोग क्रेडिट कार्ड को इस तरह से यूज करते हैं कि बस जो मन में आया स्वाइप करते जाते हैं। जब उसका बिल जनरेट होता है तो उनके सर दर्द होने लगता है, उनको सोचना पड़ता है कि अब इसको कैसे पे करेंगे। और कई बार तो लोगों ने इतना भी कर देते हैं कि जो आपकी मंथली एक्सपेंसेस है उसके इक्विवेलेंट आपका क्रेडिट कार्ड बिल होता है। यस माय डियर फ्रेंड, मैं उस प्रोसेस से निकल चुका हूँ, वो मैंने सब फेस किया है। सो मुझे पता है कि आपके पास 50,000 रुपए के क्रेडिट कार्ड का बिल आ जाता है और आपके अकाउंट में 80,000 रुपए आता है, तो क्या करोगे आप? बाकी खर्चे कैसे मैनेज करोगे? सो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड का एज ए बजटिंग टूल यूज कर सकते हैं। आप इसको जितना आपके पास पैसा है डेबिट कार्ड में उतना ही स्पेंड करें, उससे ज्यादा आपको क्रेडिट कार्ड में यूज नहीं करना है। और यहाँ रिकमेंडेशन ये है कभी भी लग्जरी मेंटेन करने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करना। ये टूल है जो कि आपको हेल्पफुल हो सकता है अगर आप प्रॉपर वे में यूज करेंगे, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। बट अगर आपने इसको मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया माय डियर फ्रेंड, आपको ये डेट ट्रैप में फंसा सकता है और इस तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस ला सकता है आपकी लाइफ में कि आप उससे निकलने के लिए कई बार सोचेंगे। यहाँ से हमारा आता है ट्रैप नंबर 2, ये होता है यहाँ से हमारा आता है नेक्स्ट, जिसको बोलेंगे हम इग्नोरिंग
लोन टर्म्स, यस, हम आजकल डिजिटल प्रोसेस में चले गए हैं, लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस को हम कभी पढ़ते नहीं है। जस्ट हम पेपर को साइन कर देते हैं डिजिटली या फिर फिजिकली, और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, उसकी हेडिंग फीस क्या है, लॉन्ग टर्म उसकी पेनाल्टीज क्या हो सकते हैं, अगर आपने कोई पेमेंट स्किप किया तो उसकी पेनाल्टीज क्या हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म अब फ्रीक्वेंसी, ऐसा तो नहीं कि वो आपको रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे कुछ इंक्रीमेंट करने वाले इंटरेस्ट रेट ना, वो सब चीजें आपको प्रॉपरली समझना है, सीखना है, पढ़ना है, उसको प्रिंट आउट लेके प्रॉपर लाइन टू लाइन पढ़ेंगे आप। उसके बाद ये आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन साइन करेंगे, देन डेफिनेटली आप फ्यूचर में पेनल्टीज से बच सकते हैं, और अपना इंटरेस्ट रेट भी अननेसेसरी जो हो सकता है फ्यूचर में बढ़ जाता, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। यहां से हमारा आता है ट्रैप नंबर 3, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। यस, हम लाइफ स्टाइल मेंटेन करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने बजट को और बाकी चीजों को सोचते ही नहीं। जो हमारी इनकम बढ़ती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम बजट बनाते हैं कि हमें कौन इतना पैसा आया है तो कहाँ खर्च करूंगा, मैं अपने लाइफ स्टाइल में क्या इंप्रूवमेंट करूंगा। हो सकता है आप अभी 2 BHK घर में रह रहे हो, इंक्रीमेंट आ जाएगा, 3 BHK में शिफ्ट होने का प्लान करेंगे। इंक्रीमेंट आता है, लोग गाड़ी चेंज करने का प्लान करते हैं, 4 व्हीलर चेंज कर देते हैं, जो कि अब 3-4 साल ही चलाई होती है। इससे क्या होगा, आपने जितना पैसा अर्न किया, आपने जितना मेहनत करके आपने आपकी इनकम को इंक्रीज किया, उतना आपने बैंक को दे दिया, आपको कुछ नहीं मिला। तो इसलिए आपको देखना है कि आपको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है उस चीज की या नहीं है। तो आपको एक्सपेंसेस को इंक्रीज नहीं करना है जब भी आपका इनकम इंक्रीज होती है। एंड हमारा ट्रैप नंबर 4 है, दैट इज कॉल्ड नो इमरजेंसी फंड। यस, इमरजेंसीज के लिए हम प्रिपेयर नहीं होते हैं, हमें नहीं पता हमारी लाइफ में कब कौन सी इमरजेंसी आ जाएगी। सो हमें क्रेडिट कार्ड पे रिलाई नहीं करना है, हमें बैंक के लोन के ऊपर रिलाई नहीं करना है। हमारे पास अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस अगर कोई आ सकते हैं, उसके लिए हमें खुद रेडी रहना है, और हमारे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। प्रॉपर वे में आप 3 महीने से 6 महीने का इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख के उस इमरजेंसी फंड के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। नाउ कमिंग टू माय पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस वीडियो, दैट इज कॉल्ड ब्रेक फ्री फ्रॉम डेट ट्रैप। आपको डेट ट्रैप से कैसे बाहर निकलना है, आपने जो लोन लिया है उसको आपको कैसे सिस्टमेटिक पेमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज आती है, दैट इज लिस्ट आउट योर लोन्स। आपके जो भी लोन्स हैं उसको आपको लिस्ट आउट करना है, कौन कौन सी लोन्स है, कितना अमाउंट ड्यू है, किसका कितना टेन्योर बचा हुआ है, कितना उसका इंटरेस्ट रेट है। उसके बाद आपको रिकमेंड करता हूं मैं हमेशा कि आपको स्नोबॉल मेथड फॉलो करना है। स्नोबॉल मेथड जो होता है, अवलांच मेथड, स्नोबॉल मेथड, 2 मेथड्स हैं मोस्ट पॉपुलर, बट मैं हमेशा लोगों को स्नोबॉल मेथड प्रेफर करता हूं, बिकॉज आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखना चालू होते हैं, आपके पास मोटिवेशन रहता है, और आप उसको फॉलो करके छोटे से अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्नोबॉल मेथड बोलता है कि आपको छोटे अमाउंट वाले डेट को सबसे पहले पे ऑफ करना है। लेट सपोज आपके पास एक क्रेडिट कार्ड का लोन है, एक कार लोन है, एक होम लोन है, और एक पर्सनल लोन है। क्रेडिट कार्ड का ड्यू आपका 50,000 रुपया है, सो आप 50,000 रुपए वाले लोन को पे ऑफ करने का ट्राई करेंगे। और उसके लिए क्या करना है, जो आपके रिमेनिंग लोन्स हैं उसको ऑटो मोड में, पेमेंट मोड में जाना है, ऑटोमेटिक आपका ईएमआई जाएगा। उसके अलावा जो आपके पास एडिशनल जो आपने बजट में असाइन किया मनी को फॉर डेट रीपेमेंट, एडिशनल रीपेमेंट, देन उसको आप मैनुअली पे करेंगे। सो इस तरह से जब आप एक छोटे लोन को पे करते हैं, फिर दूसरे लोन को पे करते हैं, फिर तीसरे लोन को पे करते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और एक लोन क्लियर होने के बाद आपके पास एक आ, कुछ एडिशनल अमाउंट बच जाता है, जो कि उस पर्टिकुलर लोन की ईएमआई में जा रहा था, उसको आप यूज करके दूसरे लोन को पे ऑफ करने में आपको हेल्प मिलेगी। इसके लिए अवलांच मेथड का सेपरेट वीडियो आपको लिंक में दे दूंगा, उसको आप यूज करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो इस तरह से जब आप प्लान करेंगे, देन डेफिनेटली आप अपने आप को डेट से फ्री कर पाएंगे। और अगर आप इन बिहेवियर्स को प्रॉपरली फॉलो करेंगे, तभी आपको हेल्पफुल रहेगा कि आप अपने फ्यूचर में लोन की ट्रैप से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो, और जिन लोगों को हेल्पफुल हो सकता है उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।